नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मैं आज के सत्तासीन लोगों और उनके समर्थकों से एक अनुरोध करूंगा कि विपक्ष की आलोचना से विचलित ना हो। विपक्ष मजबूत ना होने के कारण ये जो लोगों को तानाशाही रवैया महसूस हो रहा है, वो यही कारण है विपक्ष मजबूत नहीं है। या इसमें जो मैं जाति के भी आ जाऊं, कुछ जाति या कुछ क्षेत्र जिनका महत्वपूर्ण रोल इस देश की राष्ट्रीय राजनीति और वफादारी सुरक्षा के लिए जाना जाता है, वो भी इस पार्टी में है। उसका भी बहुत बड़ा रोल था और उनके जो पदाधिकारी हैं वो उस हिसाब से अहम रोल अदा नहीं कर रहे, क्योंकि सत्ता पक्ष ये जान चुका था कि इनके पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, विपक्ष कमज़ोर है। तो हम उस वफादार और निडर, निष्पक्ष, कर्मठ, त्यागी पार्टी में निहित लोगों को ऐसे उपेक्षित रखेंगे। तो ये आज का जो माहौल बना हुआ है, इसका असर दिखने लगा है कि विपक्ष का या उस कर्मठ वर्ग के लोगों का सामने आना, सत्ता में बैठे लोगों का सम्मान बढ़ रहा है और उनके वजूद भी बढ़ेगा। तो वे अन्यथा ना लें आलोचना करने को। हर पहलू में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, तो नकारात्मक ना हो, चिढ़े ना, अच्छा सोचें। और जो अच्छे शुभचिंतक होते हैं वे कमियां मुंह पर बताते हैं, और बताने वाला आपका हितैषी ही है। जो चमचागिरी करता है, हाँ में हाँ मिलाता है, वो आपको पतन की ओर ले जाता है। तो इसका उदाहरण अभी देखिए प्रभाव क्या है कि हमारे एक सीनियर नेता, भाजपा में समर्पित चौधरी राम कुमार सहरावत जी को केंद्र ने अभी एक अच्छे पद पर सुशोभित किया है। मैंने अभी समाचारों में एक उसमें पढ़ा है, न्यूज़ में। तो ये इसी का कारण है। तो आप अन्यथा ना लें, आलोचना अच्छी होती है, विरोध अच्छा होता है। तो इसका मैं कैसे उदाहरण दूं आपको कि जब चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस पार्टी में थे, कर्मठ थे, किसान मजदूर के लिए चिंतित थे, और इंदिरा जी की तानाशाही किसान मजदूरों के विरोध थी, तो सामंतवादियों का, जिसे पूंजीपति कहते हैं, उनके वो समर्थक थी। उनसे विरोध करके पार्टी छोड़ दी और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उनका जनाधार बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में बढ़ने लगा। और सीधे मुखर थे वो इंदिरा गांधी जी के सामने। इंदिरा जी को इस बात से चिंतित होती, तो वो उनके जो हमारी एक प्रदेश के हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल जी, वो इंदिरा जी के नज़दीक थे। इमरजेंसी में उन्होंने उनका समर्थन खुल के किया था। तो वो ये कहते थे चौधरी साहब से, अरे आप क्यों इंदिरा जी को विरोध करते हो, गाली, तो आप पार्टी में जाना, आपको और महत्वपूर्ण पद पर दे दिया जाएगा। तब चौधरी चरण सिंह जी ने ये कहा, अरे देवी बंसीलाल, तेरी जो वहाँ इज्जत है, तेरा जो वहाँ सम्मान है, मेरे विरोध के कारण है। अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ वहाँ मिल लूँगा तो दोनों का ही वजूद वहाँ ख़त्म होगा, बस हाजिरी लगाएं, यस मैन हम बन जाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें। तो ऐसे आज की जो एकदम विपक्ष का मुखर होना, या इस क्षेत्र के उन लोगों का जिन्होंने सत्ता को दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करा, उनके वहाँ प्रतिनिधि हैं, उनको सब वे भी महसूस करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जनता महसूस करती है कि ना तो उनको तो महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित कर रखा है, ना उनका इतना बोला बाला है। केवल हाँ हो क्या रहा है, जो इसमें विपक्ष, जो इस समय के हमारे वर्ग के लोग, वो कहते हैं चौधरी चरण सिंह के समय में या अजीत सिंह जी के समय में हमारे लोगों को इतना प्रतिनिधि नहीं मिला। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो जिनको प्रतिनिधि रहे, किसी बोर्ड में, किसी आयोग में मेंबर, अध्यक्ष, चुनाव, मतलब कुछ ना कुछ पद दे करके ये शांत करना चाहते हैं कि इनमें एकता ना हो पाए। और वे जो जगह बैठे हैं वो किन का भला करेंगे? वे चाटुकारी हैं। वे अपने आसपास अपने 2-4 रिश्तेदारों का भला कर रहे हैं और अपना भला कर रहे हैं। वे समाज और राष्ट्र और क्षेत्र का विकास की बात नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं हमें प्रतिनिधि दे रही है भाजपा, इतने विधायक बना दिए, इतने एमपी बना दिए, इतने बोर्डों में हमने मेंबर और चेयरमैन या अध्यक्ष बना दिए, लेकिन रोल क्या हो रहा, लीड तो नहीं हो रहा ना हमारा। तो वे भी सुन लें कि आलोचना करना विपक्ष का या उस वर्ग का आपके लिए लाभदायक है, आपका सम्मान बढ़ेगा, इसका एक संकेत ये है। तो वे जो मंत्री संतरी इस समय हैं, जिन्होंने इस समाज के सिरोधर को यहाँ हार का मुंह दिखाया, क्या वो राज्य मंत्री तक के थे? इतना कर्मठ, निडर, शेर का बच्चा चुपचाप है। वजह यही है कि वे हम लोग वफादार हैं और समय का इंतजार करते हैं। भविष्य चौधरी चरण सिंह की तरह इसी क्षेत्र से ही निकलना है, इसी क्षेत्र से ही निकलना है। सत्ता भी यहीं से मिली थी भाजपा को, मतलब कारण बनी थी अचूल प्रचंड बहुमत की, और यहीं से एक नेता उभरेगा, इसी पार्टी से उभरेगा भविष्य में। कि मैं घोषणा करता हूँ, या मेरा भाव कहता है, या मेरी अंतरात्मा कहती है
एक कर्मठ नेता हमने यहाँ भेज रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे उन आलोचक भाइयों, आप ऐसी आलोचना करो कि जिससे कि हमारा व्यक्ति सोया ना रहे, सत्ता पक्ष सचेत रहे और हमें उपेक्षित ना करे। इसे पॉजिटिव लीजिए। आलोचना करना अच्छा होता है, मैंने उदाहरण दिया, ये सच्चाई भी है, आप भी जान लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बुरा ना माने, हमें राष्ट्र का गद्दार ना कहें, बेईमान ना कहें, कामचोर ना कहें, भिखारी ना कहें। जैसे शब्दों से हमें सुशोभित किया जा रहा कि आप भिक्षा मांग रहे हैं, हमसे ज़्यादा भिक्षा वे बेईमान करते हैं जो ना तो अपने एम्प्लॉयज़ को पूरा पैसा देते हैं, ना हमें सही उत्पाद देते हैं, मिलावट करते हैं, जमाखोरी करते हैं, सही आंकड़ों के साथ में जो उत्पाद करते हैं वो सरकार को नहीं बताते हैं। कुल मिला के वे चोरी को बढ़ावा दे करके, शोषण को बढ़ावा दे करके, उसके बावजूद भी सरकार से, किसानों से ज़्यादा सब्सिडी लेते हैं और उनका लोन भी अधिकतम मात्रा में माफ़ होता है। तो वे चुप रहें, हम मेरे पर उंगली ना उठाएं, वरना ऐसी आपके खिलाफ भी माहौल बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना, मर्म को समझना। नमस्कार।